तो मध्य प्रदेश विधानसभा में ओबीसी और एससी और एसटी वर्ग की समितियों की बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल, विधायक जालम सिंह पटेल, प्रदीप लारिया, कमलेश्वर पटेल शामिल हुए। 15 सदस्यीय समिति की इस बैठक के अंदर कार्य योजना पर मंथन हुआ। इसमें पिछड़े वर्ग के आंदोलन और उनकी मांगों को लेकर के समिति की बैठक में राज्य मंत्री ने अपना प्रस्ताव रखा। इसके अलावा विधायक प्रदीप लारिया इस बैठक में मौजूद रहे। उन्होंने ये कहा कि अनुसूचित जनजाति की सिफारिशों का अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा नियुक्तियों पर भी फैसला समिति करेगी। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदस्यों को सलाह देते हुए कहा कि विधानसभा की समितियों की समय समय पर बैठक होती रहनी चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी समिति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी समितियों दोनों का नया गठन हुआ है। अभी पिछले सत्र में दोनों का निर्वाचन हुआ। निर्वाचित समितियां जैसे ही बनी उसके बाद एक सामान्य प्रक्रिया है कि समितियों की बैठक को आहूत करके उनके जो कार्य होते हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं और एक तरह का अपन ये कह सकते हैं कि ओपनिंग है वो। उसी संदर्भ में ये बैठक बुलाई गई थी। साथ में जो हमारे पहले से जो सभापति हैं सारी समितियों को उनको भी बैठक में बुलाया गया था। उस संबंध में चर्चा हुई है सब समितियों को कैसे हम और तेजी से क्रियाशील कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षण हो सके। सरकार द्वारा इन वर्गों के लिए लागू किए जाने वाले कामों का परीक्षण हो करके उसका ठीक से काम हो रहा कि नहीं हो रहा, इसको देखने के लिए बैठक बुलाई गई थी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में बैठक हुई है। ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग समितियों की यह बैठक थी जिसमें इन सभी विषयों को लेकर के चर्चा की गई कि जो सिफारिशें हैं एससी और एसटी वर्ग को लेकर के उनका लगातार अवलोकन किया जाएगा। इसके अलावा पिछड़े वर्ग की जो डिमांड्स हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। तमाम मंत्रियों की मौजूदगी रही है। इसके अलावा इसमें रामखिलावन पटेल, प्रदीप लारिया, इन सब की मौजूदगी के बीच में पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और एससी और एसटी वर्ग समितियों की बैठक थी जिनको लेकर के आज चर्चा हुई है। 15 सदस्यीय ये जो समिति है उसमें तमाम सुझावों को रखा गया है और जो बातें निकलकर सामने आई हैं उनको अमल में लाया जाएगा, ये बात भी कही गई है। इसके अलावा पिछड़े वर्ग के जो आंदोलन हैं या उनकी मांगे जो अब तक रही हैं उनको लेकर के भी उनके उस पर क्या प्रगति हुई है उसकी समीक्षा भी होगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया आज इस बैठक के बाद किस तरह की बैठकें लगातार होती रहनी चाहिए जिसमें ओबीसी और एससी और एसटी वर्ग की ये जो समितियां बनी हैं उनकी बातों को सुना जा सके, साथ ही साथ उस पर कोई निर्णय भी लिया जा सके। इसलिए इस तरह की बैठकों का आयोजन लगातार होते रहना चाहिए, ये बात विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कही गई। 15 सदस्यीय समिति थी, आज उनके साथ बैठक हुई है। पिछड़ा वर्ग आंदोलन, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सारे विषयों को लेकर के आज इस बैठक के अंदर चर्चा की गई है। तो ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग की यह बैठक थी। पिछड़े वर्ग आंदोलन और उनकी मांगों को लेकर के आज बैठक का आयोजन किया गया था। लंबित मांगे जो उनकी तमाम पुराने समय से चल रही हैं उसको लेकर के भी आज यहां पर चर्चा हुई है। 15 सदस्यीय एक समिति बनाई गई थी जिसके अंदर इन सारे विषयों को पहले भी रखा गया है। आज उन समितियों ने क्या काम किया है उस पर बिंदुवार चर्चा हुई है। साथ ही साथ जो विषय अभी रह गए हैं उस पर आगे भी जो कार्य योजना बनाई गई है उस पर मंथन किया जाएगा और इस तरह की बैठकें लगातार होनी चाहिए, ये बात विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से भी आज कही गई है। तो पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और एससी और एसटी इनको लेकर के जो एक 15 सदस्यीय समिति बनाई गई उसकी आज ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इसमें आंदोलन या फिर जो मांग अब तक रही है उनको लेकर के आज चर्चा हुई है। कुछ सुझाव भी इस बैठक के बाद निकलकर सामने आए हैं जिस पर आज चर्चा की गई है। साथ ही साथ अब उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उनको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है और उसका लाभ कैसे एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग को मिले, इन विषयों को लेकर के भी चर्चा आज इस बैठक के अंदर देखने को मिली है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक थी जिसमें ये सभी विधायकों की मौजूदगी आज देखने को मिली है।